बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साइफ़र साजिश कहानी से मुतल्लिक़ इमरान ख़ान की चौथी ऑडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। साइफ़र ऑडियो लीक पार्ट 4 को लेके हम बात करेंगे कि ये जो एक के बाद इमरान ख़ान साहब की ऑडियो जो है वो लीक हो रही हैं, पहले सोशल मीडिया पे, फिर नेशनल मीडिया पे। इन ऑडियो लीक से इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ जो एक बात साबित होती है, वो बात क्या है वो आपको बताएंगे। और दूसरा, इन ऑडियो से मुतल्लिक़ इस नुक्ते पर भी बात करेंगे कि क्या इन ऑडियोज़ के सोशल मीडिया पे वायरल होने से इमरान ख़ान साहब हार के जीत गए या फिर इमरान ख़ान साहब जीत के हार गए। और इसके अलावा नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर और एक अफसोसनाक ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की अपनी पहली ख़बर से, और ये ख़बर इमरान ख़ान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ है। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान साहब ने फ़िलहाल लॉन्ग मार्च का जो प्लान है उसको मौखर कर दिया है। अब इमरान ख़ान साहब जलसे कर रहे हैं। आज मियाँ वाली में जलसा किया है और उससे पहले वो दीगर शहरों में, मुज़फ़्फ़राबाद में उन्होंने जलसा किया, टेक्सला में उन्होंने जलसा किया, पेशावर में जलसा किया। तो अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए ख़ान साहब एक तरफ तो अपने वोटर सपोर्टर को उसमें शिरकत के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी जहन साजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये बड़ी ख़बर सामने आई है कि फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च का जो प्लान है उसको मौखर कर दिया है। और उसकी वजह ये सामने आई है कि जो 16 अक्टूबर को 8 हलकों में, कौमी असम्बली के 8 हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें इमरान ख़ान साहब ख़ुद उम्मीदवार हैं, उस ज़िमनी इलेक्शन की वजह से जो इलेक्शन की तारीखें बताई जा रही थी कि ग़ालिबन 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर को जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो सकता है। तो फ़िलहाल ये जो प्लान था लॉन्ग मार्च का, इसे मौखर कर दिया गया है और टेंटिवली जो तारीख़ बताई जा रही है वो 21 और 22 अक्टूबर की बताई जा रही है। लेकिन हतमी जो फ़ैसला है लॉन्ग मार्च की तारीख़ का, वो पीटीआई के ज़राए जो दावा करते हैं कि उसका ऐलान जो है वो इमरान ख़ान साहब करेंगे। लेकिन आज एक निजी न्यूज़ चैनल पे काशिफ़ अब्बासी साहब, जो कि एयरवाइन न्यूज़ के सीनियर एंकर हैं, उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने ये बताया है कि इमरान ख़ान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का प्लान है उसको पोस्टपोन नहीं बल्कि उसको ख़त्म कर दिया है। और ख़ान साहब का कहना यह है कि वो लॉन्ग मार्च करके अपनी सियासी जो साख है उसको दाव पे नहीं लगाना चाहते। तो इंतज़ार करें कि ज़िमनी इलेक्शन का क्या नतीजा आता है और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद इमरान ख़ान साहब कब जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करते हैं। अगली नाज़रीन ख़बर नाज़रीन साइफ़र से मुतल्लिक़ है, और ख़बर यह है कि आज साइफ़र की गुमशुदगी से मुतल्लिक़ वज़ारत ख़ारजा का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है, जिसमें जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के, जिन्होंने आज सहाफ़ियों को अपना हफ्त रोज़ा ब्रीफिंग भी दी है, उसमें एक सवाल के जवाब में तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने यह कहा कि जो साइफ़र है, इस तरह के जितने भी हसास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज़ात होते हैं, उन्हें बड़े एहतियात के साथ रखा जाता है। और उन्होंने इस बात की सहाफ़ियों को जो है वो यकीन दहानी कराई कि जो अमेरिका से साइफ़र आया था वो महफूज हाथों में है, वो गुम नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरीक़ाकार है इस तरह के जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें संभाल के रखने का वज़ारत ख़ारजा का। उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक अमरीकी साइफ़र को भी जो है वज़ारत ख़ारजा में जो है वो संभाल के रखा गया है। अगली जो ख़बर है वो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, और ख़बर ये है कि वज़ीर पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब, उन्होंने अपना हुक्म ना मानने पर जो असिस्टेंट कमिश्नर भेरा हैं इब्राहिम अरबाब साहब, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया है, तब्दील कर दिया है। इसकी वजह जब आप सुनेंगे तो मेरे कानों से तो धुआं निकल गया था, आप पता नहीं हैरान भी होंगे नहीं होंगे। वजह नाज़रीन है कि एक गरीब ख़ानदान को घर से ना निकालने पर और ये हुक्म जो है ना मानने पर, यानी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही के, उन्होंने हुक्म दिया था कि भेरा का गरीब ख़ानदान जो है फ़लाँ घर से निकाल दिया जाए, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर भेरा इब्राहिम अरबाब ने यह हुक्म नहीं माना। तो अपने हुक्म की तामील ना करने पर मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर भेरा को इस ओहदे से हटा के उनका ट्रांसफ़र कर दिया है। जिस गरीब ख़ानदान को हटाने का हुक्म दिया गया था वो 100 साल से उसी जगह पे मुकीम था, जिसे हटाने के हवाले से जो है वो सीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो अहकाम जारी कर रहे थे। नाज़रीन, अब ऑडियो वीडियो लीक की खबर पर आने से पहले एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें।
नाज़रीन, CCPO लाहौर जो गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं वो पंजाब से चार छोड़ के वफाक में नहीं आना चाहते। ये ख़बर पिछले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। लेकिन जो CCPO लाहौर हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी ज़रूर चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल से बाकायदा रजू कर लिया है और इस हवाले से उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त भी फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में दायर कर दी है। और उसमें जो उन्होंने जवाब पेश किया है कि क्यों मेरी 3 साल की सर्विस बढ़ाई जाए, जवाब उन्होंने ये पेश किया है, यानी उन्हें तकरीबन आप यूँ अंदाज़ा कर लें कि कुछ 40-42 साल के बाद याद आया है कि उन्होंने अपनी तारीख़ी पैदाइश को दुरुस्त करवाना है। जब उनकी रिटायरमेंट की एज जो है वो करीब आ रही थी, चंद माह बाकी रह गए हैं, तो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब को यह ख्याल आया कि उनके शनाख्ती कार्ड पे जो उम्र है वो 1963 की लिखी गई है, लेकिन उनकी जो असल एज है जो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दी गई है उसमें कहा गया कि मेरी जो एज है वो 1966 का साल है, मेरा बर्थडे मतलब सालगिरह का जो साल है वो 1966 है, लेकिन शनाख्ती कार्ड मेरा 1963 का है। तो लिहाजा नादरा को एक तो मेरा जो रिकॉर्ड है अपना बर्थडे का उसको तब्दील करने का यानी तारीख़ पैदाइश जो है वो तब्दील करने का हुक्म दिया जाए और साथ में मेरी जो सर्विस है उसमें भी 3 साल का इजाफा किया जाए। तो ये एक बड़ी अहम खबर है कि CCPO लाहौर जो हैं वो वफाक तो जाना नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि वफाक की नौकरी उनकी मज़ीद जो है वो 3 साल जिस भी सूबे में हो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। अब ऑडियो लीक से मुतल्लिक आते हैं। सबसे पहले जो खान साहब की चौथी अपना साइफ़र कहानी से मुतल्लिक वीडियो लीक हुई है उसका मतन आपके साथ में शेयर कर लूँ और फिर आते हैं इस वीडियो से मुतल्लिक भी कि इससे क्या चीज़ें साबित होती हैं और क्या ये जो तसलसल के साथ एक के बाद दीगरे खान साहब की ऑडियो सामने आ रही हैं, क्या इससे ये इस बात भी एक तासुर मिलता है कि खान साहब हार के जीत गए, अदम एतमाद की तहरीक में नाकामी हुई, फिर भी खान साहब कामयाब हो गए और कामयाबी हासिल करने के बाद खान साहब कैसे शिकस्त खा गए इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो मतन है इसका ये सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लें। इसमें नाज़रीन साइफ़र ऑडियो लीक पार्ट 4 में सुना जा सकता है। वैसे मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि ये साइफ़र ऑडियो लीक का पार्ट 3 है, लेकिन मैं इसको पार्ट 4 समझता हूँ और इसलिए समझता हूँ कि आज जो खान साहब की हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक ऑडियो सामने आई है जिसमें आप सुन सकते हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं कि 5 मैंने अरकान ख़रीद लिए हैं और 5 का अगर वो बंदोबस्त कर दे, उसे कहें कि 5 का वो बंदोबस्त कर दे तो हमारी जो गेम है वो सेट हो जाएगी, यानी हमारी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। तो उस ऑडियो में खान साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे और ये जो साइफ़र से मुतल्लिक 3 पार्ट्स आए हैं, तीसरा पार्ट तो अभी आया है। इन पार्ट्स में भी इमरान खान साहब जो अमरीकी साजिश का बयानिया बना रहे हैं वो भी दरअसल बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक से बचा जा सके। और जो हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक ऑडियो सामने आई थी उसमें भी खान साहब अपने नंबर पूरे करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो शिकस्त दे सकें, नाकामी से दुचार कर सकें। तो इसलिए मैं साइफ़र पार्ट 4 इसको कह रहा हूँ। इसमें नाजरीन ये आप सुन सकते हैं कि असद उमर साहब ये कह रहे हैं जी कि एक और चीज़ है हाइड साइट में ये जो हम अब कर रहे हैं नॉन लेटर वाला, नहीं हाइड साइट से छुपी हुई साइट से हम जो कर रहे हैं नॉन लेटर वाला ये चीज़ जो है हमें हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए थी। भाई कैसे आप हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर सकते थे? जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी OIC की पाकिस्तान में अभी मार्च 21-22 को, उसमें तो आपने अमेरिका के उसे डोनाल्ड लू को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। तो 27 मार्च को खान साहब ये ख़त लहरा के दिखा रहे थे, तो हफ्ता 10 दिन पहले खान साहब ये नहीं कर सकते थे, खान साहब की मजबूरी थी। लेकिन बहरहाल ऑडियो आ चुकी है, ये तो ऑडियो की बात हो रही है। आगे वो कहते हैं कि इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इस लेटर का बहुत बड़ा यानी जो हम सोच रहे हैं ना उसका सारी दुनिया के अंदर एक असर यानी इम्पैक्ट चला गया है। यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने इस अमरीकी साजिश को, ये जो मरासला है इसको हमने जो अमरीकी साजिश के साथ नत्थी किया है, पूरी दुनिया को हमने पागल बना दिया। फिर इस बात की तायीद जो है वो शीरी मज़ारी साहिबा ये कहते हुए सुनी जा सकती हैं कि चाइनीज़ ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, अमेरिका के हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मजम्मत चाइना कर रहा है। यानी शीरी मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि हमने ये जो नैरेटिव बनाया है हाइड साइड के ऊपर, उससे चीन भी जो है वो समझ नहीं सका, चीन को भी हमने बेवकूफ़ यानी बुद्धू बना लिया है। और आगे चल के इमरान खान साहब कहते हैं कि हिकमत अमली ये है कि पब्लिक हमारे साथ बैठी है, यानी इस बयानी को बेच के पब्लिक को हमने अपने साथ मिला लिया है। अब पब्लिक के प्रेशर से हम चाहते हैं कि एतवार को इसी तरह हाइट पर प्रेशर हो, जो भी जाए असम्बली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो। यानी ये खान साहब कह रहे हैं
कि अतवार को जो 3 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होनी थी, जो भी वोट डालने के लिए जाए उस पर यह अमरीकी साजिश का, साइफर का एक प्रेशर उसके ऊपर मौजूद हो। लेकिन जो आपने ब्रांड करना है, खान साहब वहाँ पे बैठे असद उमर और शीरी मज़ारी साहब से कह रहे हैं कि आपने ये करना है, ब्रांड ये करना है ना कि मीर जाफ़र और मीर सादिक आपको लोगों को स्पून फीड करना है, यानी लोगों के मुँह में ये बात डालनी है कि ये जो हमारी हुकूमत हटाई गई है या जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है, इसको सपोर्ट करने वाले, इसको लाने वाले वो मीर जाफ़र, मीर सादिक हैं। और आगे चल के खान साहब कहते हैं कि माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है, यानी लोगों के जहन बने हुए हैं, आप जो कहेंगे, मुझे लगता ही है कि यही तर्जमा होगा, मैंने डिक्शनरी से नहीं देखा लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि आप उन्हें फीड कर दें, उनके माइंड्स बने हुए हैं, आप जो कहेंगे वो आपकी बात का जो है वो यकीन कर लें, इस वक्त उनको आप फीड करेंगे। ये नाज़रीन खान साहब की वीडियो है, ऑडियो आई है। इससे पहले पहली ऑडियो में आपने सुना था कि खान साहब कह रहे थे, आज़म खान इमरान खान साहब से कह रहे थे कि आप एक मीटिंग बुलाएं, उसमें सेक्रेटरी खारजा को बुलाएं, उनसे साइफर पढ़ाएं, हम उसके नोट कर लेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी का उसको जो है वो उसका एनालिसिस करके उसको साजिश का रंग दे देंगे। और उसमें खान साहब ये कहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना हमने, यानी अमेरिका की ग़ुलामी से हमने निजात हासिल करनी है, हमने आज़ादी हासिल करनी है, लेकिन जिससे आज़ादी हासिल करनी है ख़बरदार उसका नाम नहीं लेना। और फिर दूसरी ऑडियो में देखे, जैसा कि हमने सुना, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, असद उमर मौजूद थे, आज़म खान थे, खान साहब थे, उसमें भी खान साहब कह रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। मैं सबको आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। और फिर खान साहब सबको कहते रहे, और क्योंकि खान साहब को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो फिर लाइव खिताब में खान साहब ने खुद ही अमेरिका का नाम ले लिया, गलती से ले लिया था, गैर इरादी तौर पे ले लिया था। ये नहीं कि खान साहब ने वो कोई एक्टिंग की थी, वो एक्टिंग नहीं थी, वो खान साहब ने गलती से लिया था। और हमारे एक दोस्त हैं, साफ़ी दोस्त हैं, उन्हें हमें कभी कभार कह देते हैं कि आपको मुँह का बवासीर है, आप बोलते हुए चुप नहीं होते, आपको चुप करवाना पड़ता है। तो इसी से मिलते जुलते सूरत हाल जो है वो खान साहब की भी है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने अदम एतमाद की तहरीक के बाद ये जो बयानिया बनाया साइफर का, अमरीकी साजिश का, वो खान साहब ने साबित कर दिया कि वो बयानिया बनाना चाहते हैं। खान साहब ने साबित कर दिया कि लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया की टीम मौजूद है जो सच या हक या झूठ या अपना बिल्कुल कवि की तरह सफ़ेद जो भी वो कह दें, बयानिया बनाना हो वो बयानिया वो बना सकते हैं। उनके पास ऐसी सोशल मीडिया की टीम और ऐसे फॉलोअर्स मौजूद हैं, वो जो कहते हैं उसे वो बाय करना, उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये खान साहब ने साबित किया अदम एतमाद की तहरीक के बाद। और हमने ये देखा कि इस बयानियों को लेके खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए, अवाम उनके जलसों में आई और इस बयानियों को एक्सेप्ट भी किया गया। लेकिन नाजरीन, ये वो कहते हैं ना कि जो ऑडियो लीक सामने आई है और जो सच होता है वो पायदार होता है और जो झूठ होता है उसकी लाइफ बड़ी कम होती है। तो हमने आज भी देखा कि इस तरह की जो ऑडियो सामने आई हैं, वो जो मंसूर अली खान साहब जिन्हें लौंडा लपाड़े कहते हैं, वो आज ये कह रहे थे कि ये जोड़ के एडिट करके बनाई गई है, टेम्पर्ड वीडियो है। भाई, ये जो आप चंद सेकंड की ऑडियोज़ देख रहे हैं, ये अगर पूरी ऑडियो सामने आए तो ये 10-10, 20-20 मिनट की ऑडियो है। तो ये छोटी करके जो बात उसमें समझाने की कि खान साहब के कॉलो फोल में ये तज़ाद है, बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, अंदर प्लानिंग हो रही होती है कि साजिश कैसे करनी है, बयानिया कैसे बनाना है, अवाम को कैसे बेचना है, अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, लेकिन बाहर जाके वो कुछ और बातें कर रहे होते हैं, जिन बातों से मना कर रहे होते हैं, जिन बातों की मुखालफत कर रहे होते हैं, मीटिंग में बैठ के खान साहब वही बातें कर रहे होते हैं। तो खान साहब ने एक तो साबित कर दिया कि वो अपना बयानिया बेचना जानते हैं, लेकिन दूसरी जानब ये जो ऑडियो लीक सामने आई हैं, इसने भी ये साबित कर दिया कि खान साहब अगर हार के जीत गए थे, लेकिन ऑडियो लीक के बाद खान साहब जीत के भी हार गए हैं, क्योंकि अब अवाम जो इस बयानी को बाय कर रहे थे वो आहिस्ता ये बात समझना शुरू हो गए हैं। जिन लोगों में ऐसा शऊर मौजूद है, जो सोच रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और हम लोगों को यही समझाने की कोशिश करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहे, कि आप ये देखें कि कौन सा लीडर आपके साथ क्या कर रहा है, किसी को फॉलो ना करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि कौम के लिए कौन मुखलस है, कौन सिर्फ इक़्तिदार की सियासत चाहता है, कौन सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहता है, कौन इक़्तिदार के ऐवानों में दोबारा वापस जाना चाहता है। इस बात पे तवज्जो दे के इलेक्शन में जो ऐसे उम्मीदवार आते हैं जो मुस्तहक होते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये
आम सा बंदा है, इसके पास पराडो नहीं है, इसके पास बड़ा सा बंगला नहीं, इसके पास जगीर नहीं है, ज़मीनें नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ये कोई मिल मालिक नहीं है, तो हम उसको मुसरत करके जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उसे मुंतखब कर लेते हैं। तो यही बात समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो साबित यह हुआ इन ऑडियो लीक से, अगर पीटीआई ये समझती है, मुझे तो इसमें मुबैना तौर पे यही लगता है कि इसमें अब्बास खान साहब की है, इसमें खान साहब सब नैरेटिव बनाने की और एक अपना इस शिकस्त को पता में बदलने के हवाले से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर, जैसे कि मैंने मुबैना तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर किसी को शक है तो खान साहब खुद भी इसका फ्रांसे करवा सकते हैं और इन्हें जो लीक करने वाले हैं उन्हें कोर्ट में भी जो है वो घसीट सकते हैं, कानून के कटहरे में भी ला सकते हैं। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।